पोलो कोस्टा यूएफसी 284 में को मेन इवेंट में अपनी जगह पक्की कर चुके थे रॉबर्ट विटेकर के खिलाफ, और वो भी पर्थ में। और उस इवेंट के लिए वो फाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मेन इवेंट थी वहां पर इस्लाम मखाचेव की और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। तो उसके सपोर्ट में अगर ये को मेन इवेंट होती तो रॉबर्ट विटेकर को अपने फैंस के सामने अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म करने का मौका भी मिलता। लेकिन वहां पर बिल्कुल एंड मौके पर, जहां पर कोई रिप्लेसमेंट फाइटर भी नहीं आ सकता था, पोलो कोस्टा दुम दबाकर छोड़कर भाग गए पैसों के नाम पर। उन्होंने दो तीन बातें साफ कही कि मैं अब यूएफसी में दोबारा से लौट कर नहीं आऊंगा, और यूएफसी के अंदर पैसा बिल्कुल नहीं दिया जाता, और यूएफसी के अंदर कोई पागल ही है जो फाइट कर सकता है। अब मैं यूएफसी को तो मुड़कर भी नहीं देखूंगा, मैं एक बॉक्सर बनने जा रहा हूं और बॉक्सिंग वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे मेरा डेब्यू काफी जल्दी। लेकिन ये अपनी बात से फिर गए हैं, ये वापस से घूम फिर कर चक्कर काट कर इधर उधर के आ चुके हैं यूएफसी के अंदर। और डेना वाइट से किस तरीके से इन्होंने बात की, पूरा मामला क्या है, इसका एनालिसिस करके बताऊंगा। यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिंदी के अंदर बेस्ट चैनल है। और यहाँ पर न्यूज रीडिंग नहीं होती कि पोलो कोस्टा आ चुके हैं, 4 फाइट की फाइट डील साइन कर चुकी है, अब बात करेंगे कि वो कैसे फाइट करेंगे। बिल्कुल ये बुलशिट नहीं चलता, यहां पर रियल डीप एनालिसिस हम करते हैं और आप लोग पसंद भी करते हैं इसको। तो चलिए मामला क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए पोलो कोस्टा जो है ना, उन्होंने ट्राई की यूएसए से बाहर निकल कर कि मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनको अगर बॉक्सिंग के लिए ऑफर मिलता तो पैडी पिमलेट का मिलता, उससे ज़्यादा इन्हें कोई भी नहीं पूछ रहा था। अगर ये वन चैंपियनशिप में जाते, पीएफएल में जाते, तो जिस पैसे की वजह से ये छोड़कर आए थे, अगर वर्कलोड की वजह से छोड़कर आते तो वहां पर जाना सक्सेसफुल रहता। अगर कंपटीशन से डरने की वजह से छोड़कर आते तो जाना काफ़ी अच्छा रहता। उम्र की वजह से छोड़ते तो जाना अच्छा रहता। यूएफसी कट करती तब जाना अच्छा रहता। लेकिन अपनी मर्जी से अपने प्राइम में, अपनी जो पीक उम्र है उसके अंदर सिर्फ पैसे को लेकर छोड़कर गए, और पैसे के लिए किसी और बेटर में ये जाना चाहते थे, लेकिन बेटर ऑप्शन इन्हें मिला नहीं। तो ये घूम फिर कर आ चुके हैं डेना वाइट के पास। अब फिलहाल का सिनेरियो क्या है, ये चाहते क्या है। इन्होंने कहा कि मैं 4 फाइट की फाइट डील आपके साथ साइन करूंगा। अब 19-20 का फर्क किया होगा डेना वाइट ने, क्योंकि डेना वाइट के पास ये घूम फिरकर वापस आए हैं। और घूम फिरकर जब ये वापस आए हैं तो पोलो कोस्टा को जितना ये मांग रहे थे उसमें थोड़ा सा हाइक करके इनको 4 फाइट के लिए रोप अप कर लिया। यानी कि अब इनको कम से कम 4 फाइट तो करनी ही पड़ेंगी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ये तोड़ नहीं सकते, इसके ऊपर ये साइन कर देंगे आजकल के अंदर। अब इनकी गर्लफ्रेंड इनकी नई मैनेजर बन चुकी है, उन्होंने ये डील करवाई, उसी की वजह से अब पोलो कोस्टा उनके गुणगान गा रहे हैं कि उसकी वजह से डील हो गई, ये है वो है। भाई बात सीधी ऐसी थी, पोलो कोस्टा ने कहा कि मामला फिट करवाओ, कहीं और दाल नहीं गल रही, कहीं यहाँ से भी हाथ धोना पड़े यूएफसी से भी। तो यहाँ पर यूएफसी के अंदर 4 फाइट की फाइट डील इन्होंने साइन कर ली है। अब फाइट किसके साथ होगी, इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। इनकी पोजीशन देखो पहले, और लाइक का बटन दबा दो नहीं दबाया हो तो। अब यहां पर चैंपियन है एलेक्स परेरा, उनका रीमैच होगा इजराइल एडेसानिया के साथ। अब रॉबर्ट विटेकर खाली हैं अभी, लेकिन रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट होनी थी इनकी। अब रॉबर्ट विटेकर को उनके होम ग्राउंड पर फाइट की हाँ करके मना करने वाले आदमी के साथ क्या वो दोबारा फाइट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या पता रॉबर्ट विटेकर कभी चैंपियन बन जाए तो इसको मौका भी ना दे फाइट करने का। तो रॉबर्ट विटेकर के साथ तो सोचो ही मत। मार्विन विटोरी से ये खुद हार चुके हैं। चौथे नंबर पर है जेरिड कैनेनियर। जेरिड कैनेनियर इनसे फाइट करना नहीं चाहते और ना ही ये फाइट इंटरेस्टिंग होगी। 5वें नंबर पर ये खुद है। तो इन्होंने कहा कि मैं फाइट करूंगा शॉन स्ट्रिकलैंड से, क्योंकि अगर मैं यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड को देखूं तो शॉन स्ट्रिकलैंड इनसे नीचे हैं, फिर भी ये फाइट करना चाहते हैं। उनके पीछे इनका रीजन ये है कि मैं आऊंगा और मुझे जो है एक विन मिल जाएगी, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ तो ये जीत जाएंगे अपने पावर के दम पे। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं हमजत चिमाएव के साथ भी फाइट करना चाहता हूं। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, यूएफसी के अंदर मिडल वेट में हमजत चिमाएव अब मूव अप करके आ चुके हैं। उन्हें टाइटल शॉट मिलना था 170 के अंदर, या फिर उनका कोबी कोविंगटन के साथ मैच फिक्स होना था। जो जीतता उसे टाइटल शॉट मिलता, लेकिन अब वहां पर डायरेक्ट कोबी कोविंगटन को टाइटल शॉट दे दिया। और डेना वाइट ने यहां पर एक बात क्लियर कर दी कि टॉप 3 के अंदर ही सीधा चिमाएव की फाइट होगी। तो अगर डेना वाइट के माइंड में ये आता है कि हमजत चिमाएव के फट्टे चढ़वाना है ये आदमी, तो इसको वुल्फ के सामने फेंक दिया जाएगा।
कि आप हमजा चिमाएव को फेस कीजिए। कई ऐसे भी अभी आज के टाइम पे फैंस है जो सोचते हैं कि पोलो कोस्टा इतने पावरफुल हैं कि वो हमजा चिमाएव को हरा देंगे। भाई हमजा चिमाएव को ध्यान से देखना आप। हमजा चिमाएव लाइट हैवीवेट में जाकर भी बहुत अच्छा करेंगे यार, उनकी बॉडी लाइट हैवीवेट की, आप कैसी बातें कर रहे हो। 170 मजबूरी में छोड़ना पड़ा बिकॉज ही गॉट सो बिग। तो यहां पर पोलो कोस्टा के साथ जब वो आएंगे तो आप देखना क्या होता है। पिटबुल के सामने एक मेमना, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी चीजें। तो यहां पर पोलो कोस्टा हमजत चिमाएव के साथ फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि डेना वाइट जो है हमजत चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर की फाइट फिक्स करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा एक्साइटमेंट में कि चिमाएव के साथ ही इसकी फाइट फिक्स हो जाएगी और हमें बहुत मजा आएगा, ट्रैश टॉकिंग होगी, लेकिन रिजल्ट सबको पता है कि चिमाएव इसको हरा देगा। और ऐसे में चिमाएव की फाइट सीधी रॉबर्ट विटेकर के साथ होगी। रॉबर्ट विटेकर के साथ बातें चल रही है और काफी जल्दी हमें अनाउंसमेंट भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर डेना वाइट का माइंड बदला, जो कि बदल भी सकता है, तो वहां पर क्या होगा, तब जाकर कहीं यहां पर पोलो कोस्टा और चिमाएव की फाइट हो जाएगी जो काफी इंटरेस्टिंग होगी। नहीं तो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ही इनकी फाइट होगी और वो देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड भी लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो फाइट हार जाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इन दोनों की जब फाइट होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मजा आएगा। वो भी एक तरीके से आधे मेंटल हैं और ये तो जोकर हैं ही, तो इनकी जो फाइट होगी वो भी अच्छी होगी। तो आप मुझे बताइए किसके साथ फाइट होनी चाहिए। हमजत के साथ मुझे बस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमजत टॉप 3 को डिजर्व करता है, बस एक फाइट दूर है वो चैंपियनशिप के लिए फाइट करने के लिए। अब यार इतने लोगों को टाइटल शॉट मिल गया तो यार हमजत चिमाएव को तो मिलना ही चाहिए ना। अगर आप वहां पर नहीं दे रहे हो वेल्टर वेट में, तो यहाँ पर मिडिल वेट में तो मिलना ही चाहिए एलेक्स परेरा और एडेसानिया के विनर के साथ। तो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है, हर घाट का पानी पीने के चक्कर में हर कुएं के पास जाकर प्यासे लौट आए हैं यूएफसी के पास दोबारा और कहा है डेना वाइट से प्लीज साइन मी। और डेना वाइट ने कहा लीजिए ये रही आपकी डील, 4 फाइट की डील होगी, साइन कीजिए और वेट कीजिए हमारा, आपको बताएंगे किसके साथ फाइट है। तो आप बताइए आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में पोलो कोस्टा का वापस आना काफी फनी लग रहा होगा। वही वाली बात होगी, ऊंची ऊंची बातें लेकिन फिर वड़ा पाव खाते, वो वाली बात हो गई। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी करके बताएं कि फाइट किसके साथ देखना चाहते हो, हमजत चिमाएव के साथ। लेकिन फिर मुझे ये बताना कि क्या सिर्फ हमजत चिमाएव को आप एक्साइटिंग फाइट्स के अंदर ही देखना चाहते हो, क्या आप नहीं चाहते कि हमजत चिमाएव भी जो डिजर्व करते हैं चैंपियनशिप जीतना वो चैंपियन बने। तो बड़ा सोच समझ के बताइएगा कि यहाँ पर ये जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंस गए हैं पोलो कोस्टा अपने ब्लंडर के कारण, जो बार बार ये करते आए हैं। फाइटर तो वैसे अच्छे हैं लेकिन ब्लंडर काफी करते हैं, तो इनका क्या होना चाहिए बताए, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताइए क्या किया जाए इनके साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखें, बाय।